हरे कृष्णा, जय हिंद साथी। स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, भोपाल की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो आज अपन पवन दागी भाई के साथ है, जिनका फ़ाइनल टेक्निकल में सिलेक्शन हो गया है। तो अपन इनने कैसे पढ़ाई की थी, कैसे फिर फ़िज़िकल की तैयारी की और इनका कौन सा अटेम्प्ट था और टेक्निकल का जैसे कि पवन भाई का टेक्निकल से सिलेक्शन हुआ है, तो अपन इनसे पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि सब में पहले पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने आर्मी नर्सिंग का भी डाला था। लड़के बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा शुरू से बताएं कि भाई लोगों ने कहाँ से पढ़ा था। तो टेक्निकल का थोड़ा सा पेपर हार्ड आता है और इनने टेक्निकल से भी पेपर दिया है, आर्मी नर्सिंग का पेपर भी दिया है, AMC है ना, और GD का भी दिया है। तो जैसे अपन इनसे 3 चीज़ जानेंगे कि आर्मी नर्सिंग का भी दे सकते हैं, टेक्निकल का भी दे सकते हैं और GD का भी दे सकते हैं ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि कल अभी इनका फाइनल रिजल्ट में नाम आ गया। तो सब में पहले अपन पवन भाई से जानते हैं कि ये कहाँ से हैं और इनने कैसे तैयारी की और अब कैसी खुशी हो रही है। हाँ, तो पवन भाई पहले अपना फुल नाम बताओ। मेरा नाम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन दागी है। मैं राजगढ़ का रहने वाला हूँ और अभी यहीं भोपाल में 2 वर्षों से रहता हूँ। मैंने 2 वर्ष मतलब अगले वर्ष भी GD का दिया था और नर्सिंग, हाँ, और नर्सिंग असिस्टेंट का भी दिया था, जिसमें मैं टेक्निकल का नहीं दिया था, क्योंकि उसमें एक ही ट्रेड में डलता है। आप अगर GD में डालते हो तो उसमें नहीं डलता है टेक्निकल में। नर्सिंग में आप साथ में डाल सकते हो। अच्छा। तो मेरा GD में हो गया था और मैं रनिंग आउट हो गया था वहाँ से। इनने जैसे GD का पेपर निकाल दिया था तो उसमें रनिंग फेल हो गए थे, है ना, और उसके साथ में नर्सिंग का फिर मैंने नर्सिंग का दिया था। नर्सिंग का मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ था, तो फिर अगले वर्ष थोड़े ज़ोर शोर से तैयारी की और मैंने फिर तैयारी करते हुए नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी की थी और साथ में मैंने आर्मी टेक्निकल का फॉर्म डाला था। तो मैंने नर्सिंग असिस्टेंट की बहुत दिल से तैयारी की। मैंने बीजू सर की बुक भी मंगवाई थी, उसको अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने बीजू सर एकेडमी में भी कोर्स ले रखा था, उसको पढ़ा। इसके बाद मैं SSC मेकर का कोर्स था मेरे पास, तो SSC मेकर से मैंने रीजनिंग और मैथ को कंप्लीट किया, जो अजय सर पढ़ाते हैं। अजय सर का जो रीजनिंग मैथ्स होता है वो मेरे को बहुत समझ में आता है, और जो GD लेवल का और टेक्निकल लेवल का है वो मेरे हिसाब से तो वहीं से पूछा गया था। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दे दी। जो मैथ्स और रीजनिंग है वो वहीं से पूछा गया हर बार। और मैंने रोजगार विद अंकित के भी क्लासें ली, जैसे भावना भाटी मैम है, उनकी क्लासें ली। तो मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट और जगह से भी लिया। मेरे पास जैसे GK GS के लिए पढ़ने के लिए धनक्कड़ पब्लिकेशन की बुक थी, उसको पढ़ा था। और थोड़ा बंद कर लीजिए। जैसे कि बायो की क्लास में भावना भाटी मैम की लेता था, और एक और सर थे फिज़िक्स वाले, उसी में थे, नाम भूल गया शायद मैं उनका, क्योंकि अभी महीना भर हो गया यार, टाइम हो गया अभी, 1.5-2। तो फिज़िक्स भी इतना मस्त पढ़ाते थे कि कहने की ना। तो उनका मैंने मतलब फिज़िक्स और बायो नर्सिंग, आर्मी नर्सिंग AMC के लिए तो वहाँ से तैयार किया था। और GK GS के लिए मैं बुक भी पढ़ता था। जैसे मैंने जो ल्यूसेंट की बुक है, इसको एक बार पढ़ लिया था। जिसके बाद मेरे पास धनक्कड़ पब्लिकेशन की एक और GK GS की बुक है, उसको पढ़ लिया था। और मैं मतलब रेगुलरली ऐसा नया कंटेंट देखता था कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, उसको मैं तैयार करने की कोशिश करता था, रेगुलर पढ़ता था मतलब। और मैथ्स रीजनिंग में मैंने एक ही देखा था कि जो मैं टॉपिक कर लेता था ना, उस टॉपिक को मतलब हर तीसरे चौथे दिन में मतलब वापस रिवाइज मार देता था। क्योंकि मेरे को मतलब खुद का ये किया है कि अगर 2-3 या 4 दिन या 5 दिन में उसको नहीं देखता हूँ तो मैं भूल जाता था। तो मैंने अधिकतर ये प्रयास किया उसको वापस दोहराने का। जैसे कि पवन भाई बता रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ाई का कंटेंट है, अपन को एक जगह से इतना अच्छा नहीं मिलता है, सब जगह से कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ता है, निचोड़ करना पड़ता है। जैसे कि पवन भाई ने इससे पहले भी दिया था, आर्मी GD निकाला था तो AMC में रह गए थे, है ना। तो इनने जैसे कि हर तरफ से फिजिक्स हुई, केमिस्ट्री हुई, मैथ हुई, रीजनिंग हुई, हर तरफ से इनने छान के उसको पढ़ा, उसका रिविज़न भी करा। और कुछ GK भी आता है। हाँ, जैसे अगर आप टेक्निकल का देते हो तो उसमें केमिस्ट्री के आते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन GK के आते हैं, और आपका 15 फिजिक्स के आते हैं और 15 मैथ्स के आते हैं। बंद करना भाई, पोस्ट करना। तो मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि जैसे अब अगर आर्मी लेवल से तुम्हें पढ़ना है तो मैंने जो SSC मेकर था ना, उसका मैथ्स और रीजनिंग उसका उठाया था। और
टेक्निकल के लिए और जीडी के लिए रीजनिंग और जीके जीएस के लिए आप बुक भी प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब जीके जीए कोई अथा सागर है, उसके लिए आप ल्यूसेंट पढ़ लो, धनक्कड़ पढ़ लो, आपको जहाँ से कंटेंट मिले वहाँ से पढ़ लो। और जैसे मैंने नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बायो भावना भाटी मैम से पढ़ा था, उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी की बुकें भी पढ़ी थी, क्योंकि अब जो पेपर आया था इस वर्ष वो काफ़ी थोड़ा लमसम पूछा गया है पेपर। जैसे कोई टीचर की एग्ज़ाम होती है ना, वर्ग 1 वाले टीचर की, ऐसे पूछा गया था। तो क्या है कि इस बार मेरा नर्सिंग असिस्टेंट का क्लियर ही नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि काफ़ी हार्ड हिंदी पूछी गई थी। जैसे अब अगले बच्चे समझ गए हैं तो कंटेंट वही देंगे, टीचर भी वही प्रोवाइड करवाएंगे उनको, पर वो उनसे मैंने रोजगार वित्त अंकित का मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वहाँ से पढ़ा। तो जैसे जैसे मेरे को कंटेंट पसंद आया, जो मेरे को समझ में आया, वहाँ से लिया मैंने। जैसे बीजू सर है, बीजू सर जीडी के लिए इतना बहुत ही जोरदार कंटेंट पढ़ाते हैं, पर जैसे बच्चे को जहाँ से समझ में आए वहाँ से उसको महसूस भी होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट मेरे लिए सही है या मेरे लिए गलत है। तो मैंने उस हिसाब से तीनों एकेडमियों का सहारा लिया। और जैसे मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था, जैसे मैथ्स रीजनिंग के नोट्स प्रॉपर होने चाहिए और सही समय पर उनका रिवाइज भी होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो जीके का कोई नोट्स नहीं बनता भाई, क्योंकि वो तो भरा ही चला है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होता है। आनंद टाइम पे हाँ, ये है कि वही है। और अगर आप बनाना चाहो तो मैंने जीएस के नोट है मेरे पास। जैसे मैंने 11 12 भी डबल से पुराने नोट्स थे उनको रिकवर किया, उनको पढ़ा। एमसी के लिए कि टेक्निकल के लिए? टेक्निकल के लिए भी पढ़ा मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री, और वो उसमें एएमसी के लिए मेरा 11 12 एडिशनल था, इसलिए मैं तीनों फील्ड में डाल सकता था। अच्छा, जैसे मेरे पास मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स से है और एडिशनल में बायो है, इसलिए मैं कोई सी भी फील्ड में डाल सकता था वैसे तो। क्लर्क में भी डाल। आर्मी की एज के अकॉर्डिंग आप कोई सी भी फील्ड से आर्मी में जिससे आपके एज हो उससे आप फॉर्म डाल सकते हो। हाँ। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, 1 मिनट पोस्ट करना। जैसे मैं पूछ रहा था नर्सिंग में बिल्कुल विस्तार से बता दो क्वालिफिकेशन। अगर 10th में कोई बंदा फेल भी है, उसकी सप्री है, सप्री या ग्रेड से भी पास हुआ है, तो 12th में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। 12th में तो उसके परसेंटेज मायने रखाएंगे। हाँ भाई, ये तो ठीक है, पर जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है ना, वहाँ पर परसेंट देखे जाते हैं 10th के भी। 10th के भी देखे? हाँ, दोनों मार्कशीट देखी जाती है। अगर 10th तो उसमें शायद तक ग्रेस व्रेस वाले नहीं चलते हैं, तो 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने ही चाहिए, मिनिमम 40। हाँ, मतलब जैसे 100 में से 40 एक ऐसा क्राइटेरिया बना रखा, एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स में, हर 10th 12th दोनों में। ठीक है। और 12th में क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं? जैसे जीडी के लिए 33% है ओनली, 45 उसके लिए। हाँ, पर जीडी के फॉर्म डालने मैंने देखा है ऐसा कि पर अगर बच्चे के अगर 40 नंबर से ऊपर रहते हैं ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। नर्सिंग में क्या रहते हैं, नंबर मांगते हैं? नर्सिंग में यही अगर 40 से ऊपर नंबर होने चाहिए आपके हर सब्जेक्ट में। 60%। हाँ, है ना? हाँ, 60 एबव होने चाहिए परसेंट। हाँ, और टेक्निकल में भी सेम? हाँ, टेक्निकल में भी सेम। टेक्निकल में मेन सब्जेक्ट क्या रहते हैं? मैथ्स, पीसीएम रहता है, और इसमें पीसी भी? हाँ, एमपीसी भी है ना? हाँ। इसमें मतलब आर्मी मेडिकल कोर्स के हाँ। लिए। फिर और कुछ कहना चाहोगे? बहुत भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर अभी भी और हमें विस्तार से बता दो, बच्चों की तरह बता दो कि हम क्या पढ़ लें नर्सिंग के लिए, ख़ास तौर पे जैसे आपने दो बार आपने पेपर दिया नर्सिंग में। और कुछ देखो भाई, हाँ, नर्सिंग के लिए अब जो आगे की भर्ती जैसे आपने एनसीईआरटी का बोला, मैं बता दूं भाई, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और इसके बाद आप डीप लेवल का पढ़ एनसीईआरटी बायो के लिए, अगर जो अब अगली बार एग्जाम होगी इसमें बायो, वो ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, तो बायो के जो क्वेश्चन आते हैं ना 15, उनको करने के लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। वो केमिस्ट्री हो जाएगी, केमिस्ट्री सरल आ रही है। मैंने केमिस्ट्री 11 12 दोनों के नोट्स पढ़ लो, आपकी केमिस्ट्री क्लियर। और अगर बायो पढ़ना है तो बायो के लिए आपको पूरे 11 12 भी पढ़ना पड़ेगा बायो, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का, और फिर आपको पढ़ना कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन, तब जाके होगा। क्योंकि लैंग्वेज इतनी हार्ड पूछी गई थी कि आपको पता ही नहीं कर पाया। जैसे मेरे से एक क्वेश्चन आया था कि मक्का के कौन सा हाइब्रिड पौधा बोया गया, कौन सी किस्म का, तो अपना दिमाग वहाँ तक जाता ही नहीं है, अपन ने सब नॉर्मली पढ़ा। अब कौन सी किस्मत की कोई पता ही नहीं है यार। इससे मैं क्वेश्चन अभी कर नहीं पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर हाँ टाइम हो गया। हाँ, 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा हो गया फिजिकल को इनको। हाँ, फिर भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स में मेरे पूरे सही थे, केमिस्ट्री में पूरे सही थे, और भाई मैथ्स उसमें थोड़ा इतना खतरनाक दिया, बीटेक वाला मैथ्स दे दिया उसमें।
तो उसमें नर्सिंग असिस्टेंट में जो 5 क्वेश्चन आए थे वो इतने खतरनाक क्वेश्चन आए थे कि मतलब आप बीटेक वाला बंदा भी नहीं कर पाता। उनको कोई ज़्यादा करना ये नहीं था, पर वो एफर्ट नहीं डाल सकता था वहाँ कोई, इस वजह से। मतलब थोड़ा हाई लेवल, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल रहा नर्सिंग के लिए, है ना? हाँ, नर्सिंग का पेपर कैसा था? टेक्निकल का पेपर मैं मान सकता हूँ कि जीडी के जैसा था, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर था। जैसे 11-12 के जो क्वेश्चन आते हैं ना बुक के, मैथ्स के, वो थे। और जैसे जीके जीएस तो वही नॉर्मल था बिल्कुल। वो मतलब जैसे फिजिक्स था तो फिजिक्स से 15 क्वेश्चन थे जो फिजिक्स के अच्छे लेवल के थे, पर वही 11-12 के बेस पे थे। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, वो भी उसी बेस पे थे। जीके के थे 10, वो भी उसी बेस पे थे। और 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे। मैथ्स से में उन्होंने कुछ नहीं, 10th का, 11th का, 12th का, जिसमें से 12th और 11th के 5 क्वेश्चन आए होंगे और बाकी सब 10th लेवल और अंक गणित से थे। मतलब जितनी भी लोग पढ़ाई करें थोड़ा सब तरफ से ढूंढ ढूंढ के पढ़ें, एक चीज़ पे ना फोकस करें, क्योंकि बहुत लोग इसी चक्कर में आउट हो जा रहे हैं। अच्छा, और भाई हाँ, जैसे अपन खाना खाते हैं हाँ, तो अगर अपने पास मिठाई रखी होती है हाँ, तो उस प्रकार से अपनी मन की लालसा कैसी होती है कि मैं भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। उसी प्रकार से खाने के लिए भी अपन को दौड़ना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि फिर मैं ए भी खा लूँ तो दोनों सब तरह से छूट जाओ, नहीं, सबका मेंटेनेंस बनाना के चलना है। अगर अपन एक स्थिति में जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा करने का प्रयास करें। बहुत अच्छा। इनने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, तैयारी अच्छी की है, इसलिए इतनी अच्छी मतलब- बातें, मोटिवेशन बिल्कुल आपको मोटिवेट करके बता रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मेरा मित्र था, हम खड़े होते थे, मतलब सुबह उठते थे ना तो सुबह 6 बजे से उठ जाते थे। तो सुबह 6 बजे से उठ जाते थे, 10 बजे खाना वाना बना के 1-2 घंटे सो जाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर पढ़ते थे। तो हम फिर शाम को 1-2 घंटे घूमने चल जाते थे 6 से 7 बजे, फिर 10 बजे से पढ़ते थे। तो हमें रात में पता नहीं चलता था कि हम रात में कितना पढ़ लिया। अच्छा। वो फिर सो जाते, मतलब रेगुलर 1 पढ़ाई महीना continue जो करते एग्ज़ाम के टाइम की जो पढ़ाई थी ना, वो 1 वो महीना एक हमने अलग ऐसे ही की, हाँ। क्योंकि हमने यही मस्ती की जोरदार, वो पढ़ते रहे, बस उस चीज़ को फोकस करके रखा। हमने ऐसा बिल्कुल उसको दिमाग पे ये नहीं लिया था कि हम उस चीज़ की कर रहे हैं, बस दिमाग में रखा कि हम कर रहे हैं। और बीच में जैसे मैंने एसएससी का एग्ज़ाम भी दिया, एसएससी में भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, मतलब क्वालिफाइंग नहीं हुआ था मैं, बस पर एक हाँ, फाइट टाइप के कि अगली बार और अच्छा करूँगा। हाँ, तो ये निकल बात जाएगा तो पेपर, है ना? सबको लेके चला था, पर 100% एफर्ट दिया था। 100% एफर्ट दिया था। सही बात है। अगर आप 100% एफर्ट दोगे तो आप में जो कमियां होंगी वो अगली बार तो आप वो दूर कर लोगे। सही बात है। सही है, हाँ। अच्छा, फिर आपकी और अभी क्वालिफिकेशन में क्या क्या चल रहा है? आईटीआई है आपके पास? मेरा जैसे आपने टेक्निकल से हाँ, तो मेरे पास आईटीआई चल रहा है, मेरा एनसीसी चल रहा है। तो जो आईटीआई, अच्छा एनसीसी भी चल रहा है, आईटीआई भी। तो जो आईटीआई है उसमें क्या 1 साल का वो मांग लेते हैं कि 2 साल कंप्लीट होना चाहिए? दोनों साल कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल। आपके पास मार्कशीट प्लस डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो आपका है कंप्लीट अभी? अभी मेरा नहीं है, अभी मैंने complete कुछ नहीं लगाया है। अभी आप अपनी सेल्फ स्टडी करके हाँ, डायरेक्ट लगाऊं। डायरेक्ट लगाओ। ऐसा कुछ सर्टिफिकेट से No. नहीं है कि जैसे 40% आईटीआई कुछ भी नहीं लगाया। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई पवन भाई। थैंक यू भाई। और फिजिकल आपका कब हुआ था, आज से कितने टाइम पहले? और वहाँ पे physical- कितने बंदे कैंडिडेट पास हुए थे फिजिकल में? फिजिकल मेरा अभी 27 अगस्त को हुआ। हाँ, कितने हाँ। कैंडिडेट पास हुए थे? तो वहाँ पर करीब 110-20 बंदे पास हुए। Technical पे? हाँ, मतलब जैसे हमारा फिजिकल चल रहा था उस टाइम पे, जो मेडिकल में जो अच्छी तरह से जो पास हुए थे ना, वो बच्चे थे फिट 120 के करीब थे। मेडिकल में 120 टोटल फिट थे। हाँ, फिर उसके बाद जैसे रीमेडिकल मिला था उनका पता नहीं है मेरे को, पर ये तो इनके करीब थे। अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें कितने सिलेक्ट हुए हैं आपको पता है? हाँ, उसमें 111 बंदे सिलेक्ट हुए। 111, मतलब 130 में से थोड़े बहुत मेडिकल जो अनफिट हुए थे वो भी फिट होकर आए होंगे। उनको मिला के तो एक बहुत बड़ा रेशो है, अच्छे बंदे लिए गए, है ना? हाँ, और भैया एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको आता है। मैंने 42 क्वेश्चन अटेंड किए थे, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत निकले थे, और मेरे को उन पे पूरा विश्वास था कि मेरा 42, इसलिए मेरा 40 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही थे टेक्निकल। बहुत बड़ी बात की है भाई ने, सही। अगर आपसे 15-20 क्वेश्चन बनते तो पूरे कर दो। अगर आप फाइट के अकॉर्डिंग हो 35-40 तो आप जरूर तुक्के मत लगाओ। अगर आपका स्कोर 35 से ऊपर जाता है तो आपको तुक्के नहीं लगाना है। 35 से 30 से ऊपर जाता है ना तो नहीं लगाना है। और अगर आप बिल्कुल लो लेवल हो 25 तक, ये तो फिर आप पूरे करके आइए। क्योंकि जीडी में इतना कम वालों को बुला लेते हैं, फिजिकल में मिनिमम 20 प्लस वालों को फिजिकल में बुला लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है इस वर्ष जीडी की 170 प्लस में गई है,
और टेक्निकल की हल्की गई है, 35 क्वेश्चन पे चली गई है मेरे हिसाब से। सही कह रहा भाई, क्योंकि जीडी में रियल बता रहा हूँ 100 के फिजिकल, 5 एनसीसी और पेपर में क्या है वही लोग जाने, बहुत आउट हुए, नहीं तो ऐसे नॉर्मल हो ही जाते थे। तो पवन भाई को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट का बता देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कल ये रिपोर्टिंग करेंगे उस टाइम, उसके बाद अपन इनको सेंटर का भी बताएंगे। और कुछ कहना चाहोगे पवन भाई, आपने भाई लोगों को कैसे क्या तैयारी करें जज्बा रख के। और लास्ट बात ये है कि आप एक साथ कितने ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं? हाँ भाई, आप एक साथ, जैसे मैं पीसीबी भी हूँ, पीसीएम भी हूँ, तो मतलब इनका बायो भी है, मैथ भी है, जिससे टेक्निकल का फॉर्म डाल देंगे मैथ से, और एडिशनल में बायो है जिससे नर्सिंग का फॉर्म डाल देंगे, और नॉर्मल इनके 45% 10th में है, तो जिससे ये जीडी का फॉर्म भी डाल सकते हैं। तो आप एक साथ तीनों का फॉर्म डाल सकते हो कि एक साथ 2 का डलेगा? जैसे अगर आप क्लर्क का डालते हो और या टेक्निकल का या जीडी का, तो तीनों में से एक ले लो, तीनों में से एक ही का डालते हो, एक ही डलेगा। और आप, हाँ, और अगर आप ये लेते हो एएमसी, तो एएमसी इन तीनों के साथ किसी के साथ ले सकते हो। नर्सिंग के साथ आप जीडी डाल सकते हो, टेक्निकल के साथ आप जीडी डाल सकते हो, क्लर के साथ जीडी नहीं डाल सकते। क्लर के साथ भी डाल सकते हो, क्लर के साथ क्लर के साथ जीडी नहीं, क्लर के साथ जीडी नहीं डाल सकते, है ना? ये तीनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, क्लर्क और टेक्निकल, सब में मेन वैसा ही रहता। मेडिकल नॉर्मली था, कोई हार्ड? मेडिकल नॉर्मली था, हाँ, सब अच्छा था। हाँ, जैसे मैं बता दूं कि टेक्निकल का तो नॉर्मली था, जीडी में थोड़ा हार्ड था, और लड़के भी हार्ड लिए हैं। बाकी का पवन भाई कैसी खुशी हो रही है आपको बताओ? देखो भैया, बढ़िया है। भगवान मेरे इष्ट देव है, उनका बहुत बहुत कृपा रही है। मेरा विश्वास था, भगवान ने मेरे को यहाँ कर लेके आए। देखो, विश्वास और भगवान की भी अहम भूमिका होती है। अगर आप अपने कर्तव्यों को अपने दिल से करते हो, पूरी ईमानदारी के साथ करते हो, तो भगवान आपको देता है। इस बात को मैं मानता हूँ भाई। बिल्कुल बीच बीच में ऐसी बात कह देता है कि जो डिमोटिवेट हो रहा है वो भी मोटिवेट होगा। बहुत सही है, अपनी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले पे भरोसा रखोगे तो 100% सफल होगे। जैसे पवन भाई चाहते तो अगली बार रनिंग में रह गए थे, अब नहीं करना तैयारी, उठे, पेपर फिर से निकाला, और आज देख लो इनको वर्दी मिलने ही वाली है, फाइनल मेरिट में हो गया। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो इनके अभी खुशी इनके अंदर, इनको ही पता है कैसी क्या है। और अपन आगे इनका रिव्यू लेते रहेंगे। आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करना, बाकायदा अगली वीडियो में अपन इनसे राय लेंगे। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही है भैया, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बढ़ो। बस यही है कि अपने काम में कभी ये मत सोचो, आलसी मत बनो। देखो भाई, मेरे टीचर ने मेरे को एक शिक्षा दी थी कि बेटा, एक तो खाने में शर्माना नहीं और एक पढ़ने में कभी शर्माना नहीं। अगर खाने में शर्माओगे तो दिन भर भूखे मरोगे, अगर पढ़ने में शर्माओगे तो ज़िंदगी भर भूखे मरोगे। बहुत बड़ी बात, इतनी अच्छी बात। पवन भाई को दिल से गले लगा के धन्यवाद बोलूँगा मैं, है ना? इनको अभी माला के साथ इनका स्वागत करेंगे। अभी ये थोड़ा जाने से पहले आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस यही कहता जाओ, ईमानदारी से करोगे तो सब कुछ मिलेगा। और एक डायलॉग माइलॉग कुछ आपके अंदर आ रहा हो, कुछ हो पुराना जिससे भावुक हो जाए लोग, बता। देखो, मैं एक शायरी बोल रहा हूँ, शायरी कि ए वर्दी तेरे खातिर कितने बदल से गए हम, ए वर्दी तेरे खातिर कितने बदल से गए हम, कोई पसंद ना कर ले इसलिए हुलिया ही बदल दिया। आय हाय आय हाय, बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई को, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब भी इनकी जो पढ़ाई है वो इनकी झलक रही है, टेक्निकल से हुए हैं, इनकी यात्रा बहुत शुभ हो, आगे और बड़े मुकाम वहाँ पे पाएँ, वहाँ पे रुके नहीं ये, अगर ट्रेनिंग पे भी जाएं तो वहाँ पे भी कोशिश करें और बड़े अधिकारी की पोस्ट के लिए, है ना? जी भैया, बिल्कुल, आप जैसे गुरुओं की कृपा। अरे ऊपर वाले की कृपा सब पे बनी रहे। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्री राधे। हरे कृष्णा।